हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 4 अगस्त 2021 से बनने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट से हरियाणा के करंट अफेयर। स्टार आईक्यू चैनल पे आपका स्वागत है प्यारे बच्चों। अगर आपने स्टार आईक्यू चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टार आईक्यू एजुकेशन, उसे भी ज्वाइन कीजिएगा। प्यारे बच्चों, 5 अगस्त की रात को 9 बजे से एक कंप्यूटर का रात्रि जागरण होने वाला है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वो क्लास होगी। प्लीज आप उस क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। एक क्लास में एमसीक्यू के माध्यम से पिछले साल के पूछे गए बहुत ही इंपॉर्टेंट से एमसीक्यू मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं। 5 अगस्त को सुबह 10 बजे टॉप 300 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। किस चीज के? वो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर के। तो जनवरी से लेकर जुलाई के बीच के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू 5 अगस्त की सुबह 10 बजे से लाइव क्लास होगी, और कंप्यूटर के लिए मैराथन क्लास होगी रात को 9 बजे। ये दो क्लास 5 अगस्त के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आप लोग इन्हें जरूर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। स्टार आईक्यू चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक अगर चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। @स्टार आईक्यू सर्च कर लेना, इजीली आपको टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। कल आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि हाल ही में किसे हैफेड के प्रबंध निदेशक का कार्यभार सौंपा है। हैफेड के प्रबंध निदेशक जो बने हैं, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं, इनका नाम है विनय सिंह, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक था। आज का पहला क्वेश्चन, दुर्घटना में मृत्यु पर पुलिस कर्मियों के आश्रितों को कितने रुपए दिए जाएंगे। दुर्घटना में मृत्यु पर, यानी कि कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंटल डेथ होती है, तो जो उनके डिपेंडेंट्स है, पुलिस फैमिली के जितने भी डिपेंडेंट्स हैं, उनको 50 लाख रुपए दिए जाएंगे हरियाणा सरकार की तरफ से या पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, यानी कि बी वाला ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ये योजना अगले 3 साल तक लागू रहने वाली है। 3 अगस्त 2021 से इसे लागू किया जा रहा है। दुर्घटना मृत्यु बीमा क्लेम के साथ ये राशि शर्त जो है 30 लाख पहले हुआ करती थी, अब इसे बढ़ा के कितना कर दिया है, 50 लाख रुपए कर दिया है। अगर पुलिसकर्मी मान लेते हैं किसी मुठभेड़ होती है, कोई लड़ाई वगैरह होती है और उस टाइम पे शहीद हो जाता है, तो उनके परिजनों को 65 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब तक उनको 50 लाख दिए जाते थे, अब उन्हें बढ़ा के कितना कर दिया है, 65 लाख रुपए कर दिया है। और अगर अंतरराष्ट्रीय यात्रा के दौरान मान लेते हैं किसी विदेश यात्रा के दौरान जा रहा है और उस टाइम पे किसी पुलिसकर्मी का निधन हो जाता है, तो उनके परिवार वालों को जो है वो 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। फिर ये बात भी याद रखना, उसमें शर्त रहेगी कि अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा की टिकट वेतन खाता के साथ में जुड़े डेबिट कार्ड से खरीदी होनी चाहिए। अभी तक 60 लाख रुपए मिलते थे ऐसे को, लेकिन अब उसे बढ़ा के कितना कर दिया है, 1 करोड़ कर दिया है। तो इस बात को आप लोग जरूर याद रखिएगा। अच्छा, कुछ और भी बेनिफिट्स है वो आपको बताना चाहूंगा। जैसे एग्जांपल से पुलिसकर्मी की स्थायी विकलांगता की बात करते हैं तो उसमें 40 लाख रुपए, अस्थायी आंशिक विकलांगता की बात करते हैं तो 40 लाख रुपए तक की सहायता मिल सकती है। दुर्घटना में मृत्यु होने पर पुलिस विभाग से वेतन लेने वाले सभी अनुबंध कर्मियों को 15 लाख, और दुर्घटना में मृत्यु होने पर पुलिसकर्मी के बच्चों को 4 साल तक प्रति परिवार प्रति वर्ष 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए दिए जाएंगे। अच्छा, जो सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड हो चुके हैं पुलिसकर्मी, उनकी दुर्घटना पे मौत हो जाती है तो उनको भी 40 लाख रुपए मिलेंगे। अभी तक इस बीमा के तहत 17 लाख रुपए मिलते थे। इसमें 30 लाख रुपए बिना शर्त मिलेंगे व 10 लाख रुपए पाने के लिए पेंशन डेबिट कार्ड हर महीने स्वाइप करना होगा। वो भी एक उसमें थोड़ी सी कंडीशन है या शर्त लगाई गई है। तो ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट थी आपका पुलिस वाले एग्जाम के लिए, तो आप लोग जरूर जो है इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए एक्चुअली बैंक जो है ना वो ऐड हुआ है एचडीएफसी। एचडीएफसी यानी कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसके सीईओ का नाम शशिधर जगदीशन है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इसकी स्थापना अगस्त 1994 को हुई थी। अगला सवाल हमारा क्या होने वाला है कि हरियाणा के किस जिले की रंजीता शर्मा स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड पाने वाली देश की पहली महिला अधिकारी बनी है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली रंजीता शर्मा जो है ना, ये पहली वुमेन ऑफिसर है जो कि स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पाने वाली पहली महिला, और ये हरियाणा के रेवाड़ी जिले की रहने वाली है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ये आपको फोटो में दिखाई दे रही होंगी, ठीक है ना, इन्हीं का नाम है रंजीता शर्मा। इन्होंने ट्रेनिंग के दौरान गृह मंत्रालय का जो आईपीएस एसोसिएशन स्वॉर्ड ऑफ ऑनर है, ये अवार्ड लिया है।
और ऐसा अवार्ड प्राप्त करने वाली ये पूरे देश की पहली महिला अधिकारी है। रंजीता शर्मा रेवाड़ी का एक गांव है, इस गांव का नाम है डहीना। इस डहीना गांव की रहने वाली है, याद रखना। 2019 बैच की ये आईपीएस अधिकारी है, याद रखना। और ये अवार्ड आउटडोर ट्रेनिंग के आधार पे दिया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान रंजीता शर्मा ने जो है कुल 50 ट्रॉफियों में से 8 ट्रॉफी जीत ली थी, और इतनी ज्यादा ट्रॉफी जीतने वाली ये पहली ही महिला है, इसी करके इनको अवार्ड मिला। देखिएगा, जब मैंने मिंटी अग्रवाल को युद्ध सेना मेडल मिला था तब भी बताया था वो पेपर में आएगा, वो आया था। आज मैं फिर कह रहा हूँ ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, क्या आएगा ही, तो आप इसको आप पक्का याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, रेवाड़ी का मैंने जिक्र किया है, तो रेवाड़ी की बात करो तो मैप में आप रेवाड़ी को देखिएगा, ये रहा। रेवाड़ी जिला भारत के हरियाणा राज्य का एक जिला, और वो दक्षिणी क्षेत्र में पड़ने वाला जिला। 1 नवंबर 1989 को बनने वाला जिला। भारत की सबसे पहली गौशाला 1882 के अंदर जो है वो यहीं पे बनी थी, राजा राव युधिष्ठिर के द्वारा। दुनिया के सबसे बड़े मोटरसाइकिलों का उत्पादन, जिसमें हीरो का नाम आता है, हीरो मोटोकॉप धारूहेड़ा के अंदर भी पड़ता है, ये पॉइंट भी आप याद कर सकते हैं। और रेवाड़ी के गांव नांगल पठानी से हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री राव साहब का भी आपका संबंध है, राव तुलाराम का संबंध भी यहीं से ही है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको आने चाहिए। पदक विजेता खिलाड़ियों को सर्वाधिक नगद राशि देने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य बना है? पदक विजेता को सर्वाधिक नगद राशि देने वाला हरियाणा राज्य, प्यारे बच्चों, पहला ही है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक रहेगा। आप सभी को ये तो बहुत अच्छे से पता होगा कि ओलंपिक खेलों में अगर कोई गोल्ड लेके आता है तो उसको 6 करोड़ रुपए, रजत लेके आता है तो उसको 4 करोड़ रुपए, और कांस्य लेके आता है उसको 2.5 करोड़। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ जाता है तो उसको 5 लाख रुपए नगद सहित ग्रेड सी स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और बहुत सारी प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने वाले 3122 खिलाड़ियों को 150 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार अभी रिसेंटली हरियाणा ने दिए हैं। स्कूल कॉलेजों में 3225 खिलाड़ी को 6 करोड़ रुपए राशि जो है ना अभी रिसेंटली डिस्ट्रीब्यूट की है। तो ये सारी बातें आप याद रखना, और खिलाड़ियों को ओलंपिक में जाने से पहले भी 5 लाख रुपए हरियाणा दे चुका है, वो पॉइंट भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। हाल ही में किसे मत्स्य विभाग का विशेष सचिव नियुक्त किया है? अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ज्यादा इसमें कोई आपको याद भी नहीं रखना। मत्स्य विभाग हरियाणा के कृषि मंत्री, जिनका नाम जयप्रकाश दलाल जेपी दलाल है, जो कि हरियाणा के लोहारू से जीते हुए हैं। इनके पास में कानून मंत्रालय भी है, ये इन्हीं के पास में फिशरीज डिपार्टमेंट है, और इस फिशरीज डिपार्टमेंट के रिसेंटली सचिव नियुक्त किए गए हैं रवि प्रकाश गुप्ता, यानी कि डी वाला ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहने वाला है डियर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, देखिएगा, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के विशेष सचिव है रवि प्रकाश गुप्ता, इनको मत्स्य विभाग का विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। अभी आपको मैं पिछले 2-3 दिनों से कुछ सचिव की नियुक्ति पढ़ा रहा हूं, आप कॉपी पे लिख के इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा सीरीज वाइज। अगला सवाल आपका होने वाला है क्या कि एनएसओ द्वारा आयोजित पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए बेरोजगारी दर 5.1% से गिरकर कितने परसेंट रह गई है? एनएसओ के द्वारा, यानी कि नेशनल स्टैटिकल ऑफिस के द्वारा अभी रिसेंटली जो है ना महिलाओं की बेरोजगारी दर 5.1% से गिर के 4.2% रह चुकी है, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अगर आप डेटा देखते हैं तो जुलाई 2019 से जून 2020 के अनुसार महिलाओं के लिए बेरोजगारी दर 2018-19 में तो थी 5.1%, अब गिर के 2019-20 की अगर आप देख रहे हो तो 4.2% रह चुकी है ये। एनएसओ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के तत्वाधान में ही आता है आपका, ठीक है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है। महिलाओं के लिए लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है 2018-19 में 24.5% से बढ़ के 2019-20 में अब ये रिसेंटली 30% हो चुका है। इस बात को भी आप याद रखना। इस डिपार्टमेंट की बात करते हो तो इस डिपार्टमेंट के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के राव इंद्रजीत सिंह है, जो कि हरियाणा के गुरुग्राम से जीते हुए हैं। ये पॉइंट भी आप याद रखना। अभी मैंने कहा हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री उन्हीं के ये बेटे हैं, ये पॉइंट भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए थोड़ा आगे बात जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा होने क्या वाला है, ह्यूगस बैंक ऑफ इंडिया की कितनी शाखाओं को सैटेलाइट ब्रॉडबैंड से जोड़ा गया है? अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या ह्यूगस कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इनके द्वारा जो है ना अभी रिसेंटली 1800 शाखाओं को सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के से जो है ना वो जोड़ा जाएगा? इसके लिए क्या रिसेंटली एमओयू हुआ है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे समझौता हुआ है।
SCIPL, GS या GSAT-11, NSS-12 ये उपग्रहों का पर जो है ना एफिशिएंसी का उपयोग करते हुए हाई एफिशिएंसी रूट्स, गेटवे, नेटवर्क का पूरा मैनेज करना, इसके लिए जो है ना जुपिटर सिस्टम के माध्यम से नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान करेगा ये, ठीक है। और इसका बेसिकली नेटवर्क कनेक्टिविटी या सैटेलाइट आधारित कनेक्टिविटी का समाधान का उपयोग करके भारत में बैंक ऑफ इंडिया की 1800 शाखाओं को जोड़ने के लिए बैंक ऑफ इंडिया के साथ में एक रिसेंटली समझौता हुआ है। इस बात को भी आप लोग यहाँ से याद कर लीजिएगा। अगर आप ह्यूगस की बात करते हो तो ये ह्यूगस पड़ता है अपने हरियाणा के अंदर, हरियाणा के गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम पार्थो बनर्जी है, ये भी बात याद रखना आप लोग। और बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हो, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके फाउंडर का नाम क्या है? इसके फाउंडर का नाम है रुइया, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी 7 सितंबर 1906 को। हाल ही में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है अभी रिसेंटली स्वीडन। अब आप कहोगे सर ये तो एक इंटरनेशनल क्वेश्चन हो गया, हरियाणा जी के इसमें कहां से आ गई? बताता हूं अभी। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है ना, इसका हेडक्वार्टर अपने हरियाणा के गुरुग्राम में ही है। इस करके ये बनाया है मैंने क्वेश्चन। और यूरोपीय संघ के एक प्रमुख सदन स्वीडन ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के रूप में रूपरेखा समझौते की पुष्टि की है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सा सवाल है, याद रखना है आपको। विशेष रूप से स्वीडन ने 2040 तक 100% जो है ना रिन्यूएबल एनर्जी इसको प्राप्त करने का लक्ष्य जो है निर्धारित किया है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, जहां पे आप सभी को पता है कि जो है वो नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। एक को छोड़ के शांति वाला नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस टाइम के फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांदे ने। चलो जी, अगला सवाल हमारा क्या हो जाएगा? अच्छा, स्वीडन के बारे में बात तो करो ना। स्वीडन की कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम है। करेंसी क्या है? स्वीडिश क्रोना है। मैप में आपको स्वीडन देख रहा होगा। यहाँ पे आपका जो है ना वो कौन से अवार्ड दिए जाते हैं? फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मेडिसिन का, लिटरेचर का, इकोनॉमिक्स का, ठीक है ना। तो ये आपके 5 अवार्ड हो गए। छठवां नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। चलिए, अगला सवाल हमारा होगा कि मैक्स बूपा स्वास्थ्य बीमा को कब तक नीवा बूपा के रूप में पुनः ब्रांडेड किया जाएगा? तो मैक्स बूपा स्वास्थ्य बीमा को कब तक नीवा बूपा के रूप में ब्रांडेड किया जाएगा? दिसंबर 2021 तक। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अब आप कहेंगे सर ये क्या बूपा बूपा लगा रखा है आपने? तो सुनिए, मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, जिसे नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का नाम दिया गया है। ने खुद को नीवा बूपा के रूप में पुनः ब्रांडेड किया है, यह है मुद्दा सारा। कंपनी का ब्रांड ट्रांजिशन दिसंबर 2021 तक पूरा हो जाएगा। मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मैक्स बूपा ट्रू नॉर्थ एक भारतीय प्रमुख निजी इक्विटी फर्म है और यूके के अंदर इसका स्वास्थ्य काम करता है। अब इसका नाम नीवा बूपा हो जाएगा, ये याद रखना। अब गुरुजी ये बूपा टूपा हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि प्यारे बच्चों उसका हेडक्वार्टर अपने हरियाणा के गुरुग्राम में है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। आपको बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आज करवा रहा हूँ, आप पक्का कमेंट करोगे और ये कहोगे सर एक और बेहतरीन क्लास। यकीनन आप ये कमेंट करोगे क्योंकि बड़े दिल से सवाल बनाए गए हैं ये, ठीक है। एमडी और सीईओ का नाम क्या है? कृष्ण रामचंद्रन है और हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम हरियाणा में है। हाल ही में किसे गुरुग्राम के अतिरिक्त आयुक्त का कार्यभार सौंपा है? गुरुग्राम के अतिरिक्त कार्यभार का सौंपा है अभी रिसेंटली जसप्रीत कौर को, यानी कि ए ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक रहेगा। गुरुग्राम के प्रशासक शहरी संपदा गुरुग्राम के अतिरिक्त निदेशक जसप्रीत कौर जो है ना, इनको वर्तमान कार्यभार के अलावा इनको अतिरिक्त कार्यभार दे दिया गया है। गुरुग्राम के अंदर रिसेंटली मानेसर को जो है ना अभी बनाया गया है नगर निगम हरियाणा का 11वां। ये बात भी आप याद रखना, जिसमें 29 गांव शामिल हुए हैं। हरियाणा का साइबर सिटी, हरियाणा का मिलेनियम सिटी या भारत की मिलेनियम सिटी के नाम से गुरुग्राम को पुकारते हैं हम लोग, ठीक है बेटा। चलो जी, इसी के साथ में इस लेक्चर को तो मैं समाप्त कर रहा हूं। आप लोगों के लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूं, किसी लघु मध्यम और सूक्ष्म उद्योग का महानिदेशक नियुक्त किया है विकास गुप्ता, संजय कुमार, सचिन मलिक और राधा कुमारी। बताना विस्तार से इसके बारे में, कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया।